बाहर जाके मोमो खाने का मन किया तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। इसे बनाएंगे चटनी के साथ जो बहुत आसानी से बन के तैयार होगा। इसे बनाने में भी समय नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में बन के तैयार होता है। जैसे बच्चे जिद किए तो आप इसे घर पे तैयार कर सकते हैं। इसे एक बार बना लेंगे तो हमेशा बनाना चाहेंगे, इतना टेस्टी बनता है। चटपटी मोमो का चटनी बनाने के लिए पहले टमाटर को अच्छे से पानी से साफ़ कर लेना है। टमाटर को पानी से साफ़ करने के बाद ऐसे ही कट लगा लेना, थोड़ा थोड़ा कट लगाना है। मैं मोमो की चटनी बनाने के लिए 2 टमाटर ली हूँ। अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं टमाटर, जैसे कि चटनी बनाने के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद डालते हैं पानी में, पानी गर्म है थोड़ा। इसके बाद डालते हैं इसमें टमाटर, सूखी मिर्ची डाल देना है। इसके बाद इसमें लहसुन डाल देना है। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं इसमें। इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेना है। इसके बाद डालते हैं इसमें नमक। नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसमें नमक डाल देना है। जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहा है तब तक पहले गोभी काट लेना है। इसे गोभी को इसे काट लेना, पहले इसे पानी से साफ़ कर लेना, इसके बाद इसे काटना है। गोभी को काट के आप चाहे तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं, चाहे तो इसे चॉप कर सकते हैं। जैसे कि नाइफ से आप इसे बारीक काट सकते हैं, चाहे तो आप इसे चॉपर में भी डाल के चॉप कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे जिद किए बाहर का मोमो खाने के लिए तो आप इसे आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। घर पे तैयार करेंगे तो बहुत आसानी से बन के तैयार होता है। इसे बनाने में भी समय नहीं लगता है। इसे चॉपर में डाल के चॉप करना है तो ऐसे ही छोटे छोटे इसे पीस कट कर लेना है। गोभी को जितना आपको मोमो बनाना वही हिसाब से आप गोभी ऐसे ही काट लेना है। इसके बाद इसे चॉपर में डालना है। इसे चॉपर में डाल के इसे चॉप करेंगे गोभी तो ये जल्दी तैयार होती है। इसे बनाने में भी समय नहीं लगता है। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे चॉपर में डाल के चॉप भी कर सकते हैं। जो गोभी काटा हुआ है इसे थोड़ा थोड़ा डाल के इसे चॉप करना है, तब आसानी से हो जाता है। ये घर पे बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन के तैयार होता है, खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। इसे बनाएंगे जैसे ठेले वाले बनाते हैं उस तरीके से एकदम टेस्टी चटपटा ये मोमो को तैयार करेंगे। जैसे कभी बाहर जाके खाते हैं उस तरीके से इसमें टेस्ट आएगा, इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। इसे एकदम बारीक चॉप कर लेना, इस तरीके से रहना चाहिए। 2 से 3 मिनट हो गया, इसके बाद टमाटर सॉफ्ट हो गया। अब गैस बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद अब इसे निकाल लेना है। थोड़ा टाइम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना टमाटर को। इसे निकाल के तुरंत इसे मिक्सी जार में डाल के पीसना नहीं है, इसे थोड़ा टाइम ठंडा कर लेना है। मोमो की चटनी तैयार करेंगे बहुत आसान तरीके से, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जो गोभी तैयार किए थे इसे निकाल लेना है प्लेट में। इसे थोड़ा थोड़ा करके चॉप करेंगे तो आसानी से तैयार हो जाती है गोभी। मेरी रेसिपी आप लोग कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद मिर्ची को काट लेना है, इसे बारीक काटना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 4 मिर्ची डाली हूँ, आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। चाहे तो मिर्ची को बारीक काट के आप इसे डाल सकते हैं, चाहे तो चॉपर में डाल के इसे बारीक कर सकते हैं। लहसुन मिर्चा को आप तैयार करके इसे मिक्सी जार में डाल के तैयार कर सकते हैं बारीक एकदम, उससे भी बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे डालते हैं चॉपर में। मिर्ची को इसे काट के इसे चॉपर में डाल के इसे चॉप मैं कर रही हूँ, आप चाहे तो मिक्सी जार में डाल के इसे चला सकते हैं मिक्सी। ऐसे मिर्ची बारीक हो जाती है तो मुंह में नहीं जाती है, इसीलिए कोई भी खा सकता है इसे। अब इसे चॉप कर लेना, एकदम बारीक करना है, इसे दरदरा से नहीं तैयार करना है। मिर्ची अच्छे से तैयार हो गई है, इसके बाद निकाल लेना। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। ये हमारी स्टफिंग में डालने के लिए मिर्ची है, या अदरक है, काली मिर्च है, गाजर है, प्याज है, सब पत्ता गोभी अच्छे से चॉप करके हो गई है। इसके बाद अब इसे बर्तन में निकाल लेना, कोई बर्तन में निकाल लेना कि इसे सब चीज़ अच्छे से मिक्स कर सकें। ऐसे ही बर्तन में निकाल लेना। आप चाहते इसे नमक डाल के इसे थोड़ा टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। जो गाजर प्याज तैयार किए थे इसे डाल देना है, आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं इसे। पत्ता गोभी में नमक डाल के आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, ये सब बाद में डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद इसके बाद आप इसमें डालते हैं नमक। नमक डाल के इसे थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देना है। इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालना, थोड़ा ही नमक डालना। इसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। जो गाजर प्याज अदरक डाले थे इसे डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें नमक डालना है। इसे नमक डाल के इसे 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना। इसे ही नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ना है। इसे 10 मिनट के बाद अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेना है कि इसे अच्छे से मसल के तैयार कर सकें। दूसरे बर्तन में निकालने के बाद इसे हाथ से इस तरीके से कर देना है। इसे हाथ से इस तरीके से करेंगे तो अच्छे से इसका पानी छोड़ देगा, तब अच्छे से पानी निकल जाता है।
इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत आसानी से मोमो की स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही हाथ से ऐसे ही मसल देना है। इसके बाद कॉटन कपड़े से इसका पानी निकालना है। कॉटन कपड़े से इसका पानी निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाता है। आप चाहे तो हाथ से भी निचोड़ सकते हैं इसे, चाहे तो कोई कॉटन कपड़े से भी इसे निचोड़ सकते हैं। इसका पानी अच्छे से निकल जाता है। पूरी स्टफिंग ऐसे ही कॉटन कपड़े पर रख देना है। इसके बाद अब इसे गाल लेना अच्छे से। आप देख सकते हैं इसका पानी कितना अच्छे से निकल रहा है। ऐसे ही निकाल देना है सब पानी कॉटन कपड़े से। इसे अच्छे से गाड़ देना है। सब पानी अच्छे से इसका निकल जाना चाहिए, तभी स्टफिंग अच्छे से बैठेगी, तभी मोमो अच्छे से बन के तैयार होगा। ऐसे ही अच्छे से निकाल लेना है इसका पानी। ऐसे थोड़ा भी पानी रहेगा तो मोमो अच्छे से नहीं तैयार हो पाएगा, इसीलिए इसका पानी अच्छे से निकालना है। ऐसे ही सब अच्छे से पानी इसका निकाल देना है। ऐसे ही स्टफिंग इसका तैयार कर लेना है मोमो को। ऐसी स्टफिंग रहेगी तभी अच्छे से मोमो बन के तैयार होगा। 1 कप हमारा मैदा है। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं। ऐसे तो रोज़ नहीं बनाते हैं घर पे मोमो, इसीलिए आप इसे मैदे से बना सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। अब इसे डो तैयार कर लेना है। डो को सॉफ्ट नहीं तैयार करना, सख्त तैयार करना है, तभी अच्छे से मोमो बन के तैयार होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार करना, ज़्यादा एक साथ पानी नहीं डालना है। एक साथ ज़्यादा पानी डालेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तैयार करना डो को। ऐसा रहना चाहिए। इसके बाद अब इसे 10-15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देना, इसे ढक के। इसके बाद ढक्कन हटाते हैं। इसे मसल के फिर से तैयार कर लेना। अच्छे से इसे मसल के तैयार करना है। आटा सॉफ्ट रहेगा तो अच्छे से मोमो नहीं तैयार हो पाता, इसीलिए इसे सख्त रखना है। इसके बाद इसे छोटे छोटे ऐसे पेड़े निकाल लेना है। छोटे छोटे ऐसे ही लोई निकालना है इसका। चाहे तो हाथ से भी इस तरीके से करके आप छोटे छोटे ऐसे ही लोई निकाल सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आटा निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। मोमो ज़्यादा मोटा नहीं रहता है। इसे थोड़ा थोड़ा आटा निकाल के इसे पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रहना चाहिए। आप चाहे तो एक साथ में ऐसे ही करके आप नाइफ से छोटे छोटे पेड़े काट सकते हैं इसका। ऐसे ही डो को छोटे छोटे पेड़े बना लेना है। इसके बाद अब इसे थोड़ा सूखा आटा लगाना है इसमें, जैसे कि मैदा थोड़ा सा इसे लगा के इसके बाद अब इसे बेलना है। ज़्यादा मोटा नहीं रहना चाहिए, पतला इसके बेलना। आप चाहे तो तेल भी लगा के इसे बेल सकते हैं। इसे जितना पतला बनाएंगे उतना टेस्टी मोमो बन के तैयार होता है इसका। मोटा रहेगा तो मैदा मैदा लगता है, इसका अच्छा टेस्ट नहीं आता है, इसीलिए इसे पतला बनाना है। इसे जितना पतला हो उतना बना सकते हैं। इसे पतला बनाएंगे तभी अच्छा टेस्ट आएगा मोमो का। इस तरीके से इसे तैयार करना, मैं इसे दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ऐसा रहना चाहिए। इसके बाद आप इसमें डालते हैं स्टफिंग। इसे चम्मच 1 चम्मच भर के आप डाल सकते हैं। आप चाहे तो 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। मैं 1 चम्मच के हिसाब से इसमें डाली हूँ। 1 चम्मच के हिसाब से इसमें स्टफिंग डाल देना है। इसके बाद ऐसे ही मोड़ लेना है इसे। अपने पसंद से कोई भी मोमो को शेप दे सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी शेप दे सकते हैं इसका। इस तरीके से थोड़ा सा आटा ऐसे ही फोल्ड करना है। इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाना है। इस तरीके से इसे मोड़ लेना है। स्टफिंग जो बाहर आ रही है इस तरीके से हाथ से करते जाना है। आपको जिस तरीके से आसानी लगे मोमो का शेप, उस तरीके से इसे बना सकते हैं। मोमो हमारा तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से तैयार हुआ है। अब दूसरा वाला शेप बनाते हैं। इस तरीके से इसमें स्टफिंग डालना है। ऐसे ही डाल के इसे मोड़ लेना है। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें स्टफिंग। इसमें स्टफिंग ज़्यादा भर के बनाएंगे तभी अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरीके से रख के ऐसे ही मोड़ना, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ऐसे ही इसे मोड़ लेना है। आपको जिस तरीके से आसानी लगे उस तरीके से शेप दे सकते हैं मोमो का। दूसरा वाला भी मोमो इस तरीके से तैयार करना है। इसे ही मोड़ते जाना तब अच्छे से तैयार होगा। एक साइड से इस तरीके से आटा पकड़ के इस तरीके से मोड़ेंगे तो आसानी से तैयार हो जाता है, तभी आसानी से इसका शेप तैयार होता है। इस तरीके से तैयार कर लेना है। जैसे मोदक बनाते हैं उस तरीके से भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसे ही तैयार करना इसे। इस तरीके से हमारा मोमो तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। इसके बाद इडली प्लेट में ऐसे ही तेल लगा देना है। तेल लगा के इसके बाद मोमो डालना इसमें। आपके पास स्टीमर हो तो उसमें भी स्टीम कर सकते हैं, चाहे तो इसे चावल छन्नी भी स्टीम कर सकते हैं, चाहे तो इडली के बर्तन हो उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। इसे इसमें भी आसानी से हो जाता है स्टीम। मेरे पास इडली का बर्तन था तो मैं इसमें स्टीम कर रही हूँ। ऐसे ही तेल लगा के इसके बाद इसे मोमो रखना है। इसके बाद ऊपर से ऐसे ही हल्का तेल लगाना, हाथ में ऐसे ही लगा के इसके बाद ऐसे ही लगा देना है। आप चाहे तो चम्मच से भी लगा सकते हैं, चाहे तो इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं तेल को, चाहे तो हाथ से ऐसे ही आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे ही तैयार हो जाता है मोमो।
मैं पहले रख दी हूँ, पानी अच्छे से गर्म हो गया। इसके बाद ऐसे ही आराम से ऐसे ही रख देना है। इस तरीके से इडली की प्लेट आराम से ऐसे ही रख देना है। इसे मीडियम फ्लेम कर देना है, तभी अच्छे से मोमो तैयार होता है। इसे आराम से ऐसे ही रखना है। आपके पास चावल छन्नी हो तो उसमें भी स्टीम कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी स्टीम कर सकते हैं। इसे इडली का प्लेट ऐसे ही रखने के बाद अब इसे ढक्कन लगा कर 10 मिनट तक इसे स्टीम करना है। ये मोमो को तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 मिनट के लिए इसे तैयार करना है। 10 मिनट में स्टीम हो जाता है, अच्छे से मोमो तैयार हो जाता है। टमाटर अच्छे से ठंडा हो गया। इसके बाद इसका छिलका हटा लेना है, ऐसे ही छिलका हटा देना है इसका। इसका छिलका हटाने के बाद अब इसे डालते हैं मिक्सी जार में। आपके पास कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर हो तो वो भी साथ में ऐसे ही डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद इसे लहसुन को भी साथ में उबाल लेना। आप चाहे तो धनिया की पत्ती भी साथ में डाल सकते हैं इसके। अब इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। इसमें पानी नहीं डालना, बिना पानी के इसे तैयार करना चटनी को, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ता है, इसीलिए इसमें पानी नहीं डालना। इसके बाद 1 चम्मच डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालने के बाद एकदम बारीक तैयार कर लेना चटनी इस तरीके से। आप चाहे तो इसमें धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, चाहे तो हींग भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसे थोड़ा टाइम फ्राई कर लेना, भून लेना इसे चटनी को। 10 मिनट हो गया। अब इसके बाद ढक्कन हटाते हैं। इसके बाद गैस बंद कर देना, इसे निकाल लेना है। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, चाहे तो इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे निकाल सकते हैं। आप इसे गर्मा गर्म निकालेंगे तभी भी ये चपकता नहीं है, प्लेट में आसानी से निकल जाता है। इस तरीके से निकाल लेना सब, आसानी से सब मोमो निकाल लेना, आसानी से निकल जाता है। इसे ही सब निकाल लेना है। जैसे कि बाहर जाके मोमो खाने का मन किया तो आप इसे घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी मोमो तैयार हुआ है। इसके बाद चटनी को फ्राई कर लेना इसे। चटनी को फ्राई करने के समय आप चाहे तो तड़के में हींग भी डाल सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं। नमक पहले भी डाला हुआ है चटनी में, इसीलिए थोड़ा ही नमक डालना, ज़्यादा नमक नहीं डालना इसमें। इसे 2 से 3 मिनट तक चटनी को भूनना है, तभी अच्छे से तैयार हो जाती है चटनी। आप चाहे तो टमाटर केचप भी इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद डालते हैं 1 नींबू का रस इसमें। इस तरीके से मोमो की चटनी तैयार करेंगे तो बहुत आसानी से चटपटी एकदम तैयार हो जाती है घर पे। इसके बाद अब इसे 2 से 3 मिनट हो गया। इसके बाद अब गैस बंद कर देना, इसे निकाल लेना चटनी को। मेरी रेसिपी आप लोग कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरीके से चटनी तैयार करेंगे तो जैसे बाहर चटनी खाते हैं मोमो को, उस तरीके से तैयार होगी चटपटी सी। आप चटनी को निकाल लेना है। इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, चाहे तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं। मोमो का चटनी 2 से 3 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं इसे फ्रिज में। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी है चटपटी हमारी चटनी तैयार हुई है मोमो का। मोमो हमारा अच्छे से तैयार हो गया चटनी के साथ। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी तैयार हुआ है। ये मोमो को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना।